चलिए आज आपको लेकर चलते हैं 1990 के दशक के हरियाणा की एक कहानी में। ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक ऐसे शैतान की है जो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी है इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोने की, जहां लालच और धोखा बसता है। ये कहानी उस शैतान की है जो हमारे बीच ही रहता है, कभी कभी तो हमारे अंदर ही। हम बात कर रहे हैं लालच की, एक ऐसा शैतान जो वफादारी को धोखे में और रिश्तों को एक खतरनाक साजिश में बदल सकता है। तो आइए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बस एक फोन कॉल से, लेकिन ये कोई आम फोन कॉल नहीं थी। ये एक ऐसी घबराई हुई आवाज थी जिसने एक सुनसान फार्म हाउस की 10 साल पुरानी खामोशी को चीर कर रख दिया। ये आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत था। तो इस कहानी के किरदारों को समझ लेते हैं। पहले हैं राघव मलिक, दिल्ली के एक बहुत अमीर बिजनेसमैन। दूसरे हैं राजू, उनके 10 साल पुराने भरोसेमंद नौकर। और तीसरा सबसे अहम किरदार है ये फार्म हाउस, जो शहर से दूर बिल्कुल सुनसान इलाके में है। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एक सरकारी चिट्ठी पहुंचती है, जिसमें लिखा था कि हर रात ठीक 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरे इलाके की बिजली काट दी जाएगी। और फिर एक रात अचानक राघव का फोन बजता है। फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो राजू की थी, लेकिन कांपती हुई, घबराई हुई। उसकी बातों में मौत का डर साफ सुनाई दे रहा था। वो बस इतना ही बोल पाया, मालिक जल्दी आ जाइए, ऐसा लग रहा है जैसे मौत मेरे सामने खड़ी है। और बस यहीं से उस खौफनाक रात की कहानी शुरू होती है। जब राघव अगले दिन फार्म हाउस पहुंचा तो उसने राजू को देखा। एक कोने में सहमा हुआ, दुबका हुआ बैठा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो उसने सच में मौत को अपने सामने देख लिया हो। और फिर राजू ने कांपते हुए उस रात की कहानी सुनानी शुरू की। राजू ने बताया कि जैसे ही शाम ढली उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वो घर के अंदर आया तब भी वो एहसास गया नहीं। खाना खाने बैठा तो अचानक खिड़की पर एक हंसता हुआ चेहरा दिखा और गायब हो गया। फिर खेतों से किसी के चलने की अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, और जैसे ही घड़ी की सुई 9 पर पहुंची, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राजू घबराकर अपनी इमरजेंसी लाइट की तरफ भागा। कांपते हाथों से उसे जलाया, और उस टिमटिमाती हुई पीली रोशनी में जो मंजर उसने देखा वो उसकी रूह कंपाने के लिए काफी था। ठीक उसके सामने एक औरत का साया, जिसका सिर नहीं था। राजू की तो जैसे जान ही निकल गई। वो चीखता हुआ सीधा तबेले की तरफ भागा और पूरी रात जानवरों के बीच छिपकर कांपता रहा। अब देखिए, राघव ठहरा शहर का पढ़ा लिखा आदमी। उसे ये भूत प्रेत की बातें सब बकवास लगीं। उसे लगा कि राजू बस किसी वहम का शिकार हो गया है। उसने राजू को तबेले में ही आराम करने को कहा और खुद फैसला किया कि वो रात उसी भूतिया घर में गुजारेगा, ताकि इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन राघव का ये यकीन बहुत जल्दी टूटने वाला था। पहले कांच टूटने की आवाज, फिर किसी के जोर जोर से हंसने की, और फिर ठीक 9 बजे बत्ती गुल। जब वो डर के मारे तबेले की तरफ भागा तो देखा राजू वहां था ही नहीं, और उसकी कार की चाबियां वो उसी घर के अंदर रह गई थी। अब वो अकेला था, फंसा हुआ। सोचिए, राघव दिल का मरीज था। बाहर घना अंधेरा और अंदर मौत का साया। घर में वापस जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सवाल बस ये था कि क्या वो सुबह देख पाएगा। राघव ने किसी तरह हिम्मत जुटाई, घर के अंदर गया और फिर अंधेरे में डर से बेहोश हो गया। जब सुबह के 3 बजे लाइट आई तो जो सच उसके सामने आया वो किसी भी भूत से ज्यादा डरावना था। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था। फार्म हाउस में कोई भूत था ही नहीं। वो सारी डरावनी आवाजें, वो परछाई, सब एक नाटक था। और ये नाटक रचा था खुद राजू ने। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने मालिक को इतना डरा देना कि उसे दिल का दौरा पड़ जाए और वो मर जाए। लेकिन राघव को जब होश आया, उसने राजू को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। राजू कह रहा था, मैडम काम नहीं हुआ, वो मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। राघव के दिमाग की बत्ती जल गई। राजू इस खेल में अकेला नहीं था। और फिर वो सच सामने आया जिसने राघव की दुनिया ही हिला दी। फोन के उस पार जो मैडम थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी मोहिनी थी। मतलब उसका वफादार नौकर और उसकी प्यारी पत्नी दोनों ने मिलकर उसे मारने की साजिश रची थी ताकि उसकी सारी दौलत हड़प सकें। पर वो दोनों एक बात भूल गए थे। राघव एक बिजनेसमैन था, एक शातिर खिलाड़ी
जिसे वो शिकार समझ रहे थे, अब वो शिकारी बनने वाला था। अब बारी राघव की थी अपनी चाल चलने की। राघव ने राजू की तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, तुम तो सिर्फ एक मोहरा हो जो रानी के इशारे पर चल रहा है, पर खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक बादशाह जिंदा है। राघव ने फौरन मोहिनी को फार्म हाउस बुलाया और उसके आने से ठीक पहले राजू के सामने एक नया दाना फेंका, प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा। शर्त बस एक, मोहिनी को रास्ते से हटाना होगा। लालच में अंधे हो चुके राजू ने अपनी ही मालकिन के सीने में चाकू उतार दिया। रानी खेल से बाहर हो चुकी थी। मोहिनी तो मर गई, लेकिन राघव का खेल अभी बाकी था। कहानी का सबसे क्रूर, सबसे बेरहम मोड़ तो अब आना था। राघव मुस्कुराया और राजू को बताया कि ये फार्म हाउस वो 1 हफ्ता पहले ही बेच चुका है। जिस 10% के लिए राजू कातिल बना, वो जमीन तो अब उसकी थी ही नहीं। राजू के हाथ में सिवाय खून के कुछ नहीं बचा था। राघव ने पुलिस बुलाई और दुनिया को एक नई कहानी सुनाई। कहानी थी एक नौकर और मालकिन के नाजायज रिश्ते की, जिसमें धोखा मिलने पर नौकर ने मालकिन को मारा और फिर खुद भी जान दे दी। और राघव, वो एक बेचारा दुखी पति बनकर सबकी हमदर्दी लेता रहा, जबकि असली कातिल वही था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच बिल्कुल चीनी की तरह होता है। थोड़ा सा हो तो जिंदगी में मिठास घोलता है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो ये एक ऐसा जहर बन जाता है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत होता है।